तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग बात करते हैं कि वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक कोई कंपनी है जैसे डेयरी मिल्क, उसने प्लान किया कि वो कंपनी 10 चॉकलेट्स बनाएगी, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हर एक चॉकलेट को बनाने के लिए क्या है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो मान लेते हैं एक चॉकलेट के लिए 2 घंटे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लगती है या बल्ब जलाना पड़ता है। तो आप बोलेंगे इन शॉर्ट ये जो 10 चॉकलेट्स बनानी है, इन सभी के लिए मिलाकर हमें 20 आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी चलानी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है, मान लेते हैं 1 घंटा जब भी आप बल्ब जलाते हैं तो 5 रुपीज़ का आपके खर्चा होता है। अब देखिए हुआ क्या कि रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने सोचा कि आप 5 चॉकलेट्स बनाएंगे तो 5 ही बनाएंगे, आपने सोचा 10 बनाएंगे तो 10 से बनाएंगे, कुछ भी अलग बन सकती है। तो रियल वर्ल्ड में मान लेते हैं आपने 4 चॉकलेट्स बनाई, ठीक है। अब देखिए 4 चॉकलेट की जो प्राइस है और इन 10 चॉकलेट की जो प्राइस है, वो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ऐसे ही इन 4 चॉकलेट्स के ऊपर जितने घंटे लाइट लगनी चाहिए थी वर्सेस इन 10 चॉकलेट के ऊपर जितने घंटे लाइट लगनी चाहिए थी, उनको भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो होगा क्या कि हमको एक कंपैरेटिव बेस बनाने के लिए स्टैंडर्ड के अंदर भी क्या लिखना पड़ता है, स्टैंडर्ड के अंदर भी हमें लिखना पड़ता है कि भाई हमने 4 चॉकलेट बनानी थी। अब देखिए एक्चुअल वर्ल्ड में क्या हुआ, आपने 4 चॉकलेट बनाई और मान लेते हैं कि एक चॉकलेट को बनाने के लिए आपको 2.5 आवर्स लग गया। 2.5 आवर्स लग गया, क्यों लग गया? क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो 2 घंटे नहीं चल के आपको बल्ब को 2.5 आवर्स चलाना पड़ा। तो इन इफेक्ट आप क्या बोलेंगे कि ये जो 4 चॉकलेट्स थी, इन 4 चॉकलेट को बनाने के लिए हमारे टोटल 10 आवर्स लग गए। और जब आपने रियल वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करने गए तो उस वक्त क्या हुआ, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई और गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी की रेट 5 रुपीज़ पहले थी, बाद में बढ़ाकर 8 रुपीज़ कर दी, ठीक है। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि पहले हमारा इलेक्ट्रिसिटी 1 घंटे का 1 आवर का 5 रुपीज़ लगता था, अभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी 1 आवर का 8 रुपीज़ लग रहा है। तो आप बोलेंगे स्टैंडर्ड की तरफ अगर हम लोग चलेंगे तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड का मतलब सिंपल सा होता है लगना चाहिए था। चाहिए था वर्ड आपको पता होना चाहिए। आप बोलेंगे 4 हमारा यहाँ पे यूनिट्स बननी चाहिए थी अगर कंपेयर करें तो। आप बोलेंगे एक यूनिट को बनने के लिए, एक चॉकलेट को बनने के लिए कितने घंटे लगने चाहिए थे इलेक्ट्रिसिटी के, आप बोलेंगे 2 आवर्स। तो आप बोलेंगे टोटल ये 4 हमारी जब चॉकलेट्स बनी तो इनको बनने के लिए 8 आवर्स लगने चाहिए थे। और देखिए इन को बनाने के लिए रेट क्या लगनी चाहिए थी, आप बोले इलेक्ट्रिसिटी की जो रेट है वो 5 लगनी चाहिए थी। अब देखिए ये जो है ये हमारा रेट का वेरिएंस है, ठीक है। तो रेट का वेरिएंस का मतलब क्या है, अगर आप सोचें, आप बोलेंगे देखो भाई 1 घंटे की हमारी इलेक्ट्रिसिटी की रेट 5 लगनी चाहिए थी और हमारी 1 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी की रेट लगी है 8। मतलब कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की 1 घंटे की 3 रुपए ज़्यादा लग गया है, उसका हमें नुकसान हो गया है। और ये जो 3 रुपए का नुकसान हुआ है, ये क्या 8 घंटे पर हुआ है, 20 घंटे पर हुआ है या 10 आवर्स पर हुआ है? आप बोलेंगे ये 10 आवर्स पर हुआ है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में तो 10 आवर्स ही तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी लगी है। देखिए ये 20 आवर्स भी प्लान था, ये 8 था जो लगना चाहिए था। जो चाहिए था जरूरी थोड़ी है वो लाइफ में हमेशा हो, लेकिन ये 10 आवर्स वो है सच में जो सच में हुए हैं। मतलब ये 10 आवर्स वो है जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी लाइट आपकी चली है। तो आप क्या बोलेंगे, इसकी वजह से हमें 30 रुपीज़ का नुकसान हो गया। उस सिचुएशन को हम लोगों ने क्या बोल दिया कि ये हमारे लिए एडवर्स या अनफेवरेबल सिचुएशन है। अगर ये आपके लिए एडवर्स या अनफेवरेबल सिचुएशन है, इसी को हम लोगों ने क्या बोला कि ये आपका वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसी वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का अगर फॉर्मूला हम लोग बनाने जाएं तो आप क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रेट पर आर माइनस क्या करेंगे, आप बोलेंगे उसमें से एक्चुअल रेट पर आर हम लोग हटा देंगे और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, आप बोलेंगे एक्चुअल आवर्स से। क्यों? क्योंकि भाई ये जो रेट है, अगर ये घंटे की रेट है तो उसको घंटों से ही तो मल्टीप्लाई करोगे, आप उसको चॉकलेट से थोड़ी मल्टीप्लाई करोगे। क्योंकि ये जो वेरिएंस है ये चॉकलेट का वेरिएंस थोड़ी है, फाइनल प्रोडक्ट का सेल्स का वेरिएंस थोड़ी है। आप बोलेंगे ये हमारे घंटों का वेरिएंस है, ठीक है। अगर आप इसी को देखना चाहें तो आप क्या बोलेंगे, इसी को अगर हम लोग फॉर्मूला में प्लॉटिंग करें इसकी, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे फॉर्मूला में प्लॉटिंग करने पर आ, आप बोलेंगे कि भाई देखिए स्टैंडर्ड रेट कितनी थी हमारी, स्टैंडर्ड रेट थी 5 रुपीज़ की। एक्चुअल रेट कितनी थी,
आप बोलेंगे एक्चुअल रेट जो थी हमारी वो थी 8 रुपीज़ की, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप बोलेंगे एक्चुअल आवर्स से, जो कि हमारे कितने थे, आप बोलेंगे एक्चुअल आवर्स थे हमारे 10, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे इस तरीके से ये हमारा 30 का एडवर्स वेरिएंस आता है या अनफेवरेबल वेरिएंस आता है, जिसको हम लोगों ने वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोला। आई होप कि आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी, बिल्कुल भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।